गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। हमारे माता पिता का धन्यवाद। हमारे परिवारजनों का धन्यवाद। हमारा भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कृपया उनकी असीम कृपा हम पे बरसाए, उनके आशीर्वाद हम पे बरसाए और कृपया हमें ज्ञान की अवस्था में उनके आशीर्वाद मिलते रहे, ऐसी कृपा बरसाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए उस परमात्मा के रास्ते पे चलने के दो कदम, एक कदम, चार कदम, पांच कदम, जो भी वो चाह रहा है हमारे से, इतने कदम हम उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे, अपने थाइस के ऊपर अपने हाथों को रख देंगे। दोनों उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखा हुआ है। आपको जहां पे भी अच्छा लगता है, सोफे पे, कुर्सी पे, जमीन पे पालथी लगा के बैठना अच्छा लगा है, जमीन पे बैठ सकते हैं। जो बैठ नहीं पाता है वो सोते सोते हुए भी कर सकता है। बहुत ही बढ़िया है। परमात्मा की इच्छा है और इसकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और उनकी बहुत सारी कृपा हम पे बरस रही है। हम लोगों के ऊपर इतनी बरस रही है कि हमने धीरे 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 करके उनकी राह पे चलना शुरू कर दिया है। और हमें वो बार बार अपने पास बुलाता है, हमसे मिलता है, हमें बातें करता है और हमें आनंद दे के यही पृथ्वी के ऊपर हमें वृंदावन दिखाता है। हर रोज हम ध्यान में कहीं ना कहीं परमात्मा की अनुभूति करते आते हैं, क्योंकि एक दिव्य ऊर्जा जो हमारे अंदर भी पड़ी हुई है, यही दिव्य ऊर्जा हमें इन सारे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। और हम जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था, ये हमें सच्ची बात हमें समझ में आ गई और हम उसी रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। हमारे घर परिवार में सब लोग बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन सिर्फ आप ही उन सब से अलग हो के इस परमात्मा के रास्ते पे निकल पड़े हो। समझिए, आपका कुछ अलग ही है। आप कोई अलग ही हो, इन सब से अलग, इन सब से दिव्य, इन सब से ऊर्जान्वित। और आपके हाथों से बहुत ही बड़े कार्य होने वाले हैं। अपने आप को उस दर्जे पे देखिए, उस स्थिति पे देखिए कि आपके हाथों से बहुत बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। परमात्मा ने आपको चुन लिया है, आपने परमात्मा को नहीं चुना है। आपने रेकी को नहीं चुना है, रेकी ने आपको चुना है। दोस्तों, समझ ले, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले और समझ लेना शुरू कीजिए। परमात्मा ने अपनी राह पे चलने के लिए आपको चुन लिया है। माँ रेकी ने, उस परमात्मा की ऊर्जा ने आपको चुना है, आपने उसको नहीं चुना है। आप एक प्रार्थना कर देंगे, सारे के सारे आपके जो भी कठिनाई है, जो भी रास्ते हैं, अपने आप खुलते जाएंगे। हमने धीरे धीरे करके देखिए, हम बोलते जाते थे हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए कैसे हमारा ध्यान लग रहा है। एक ही मिनट में हम उस समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये नामुमकिन वाली बात थी, वो मुमकिन हो रही है। दोस्तों, कहाँ हमारा शरीर, कहाँ हम, कहाँ ये सारा ब्रह्मांड, सब कुछ एक ऊर्जा है। और इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है।
सब जगह पे ये परमात्मा की ऊर्जा फैली हुई है और हम उसी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं और इस परमात्मा से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि उनसे मिलने का एक ही माध्यम है। परमात्मा से मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। और ध्यान में जाते ही आप एक ऊर्जा के स्वरूप में बदल सकते हो और उस ऊर्जा के स्वरूप में बदलते ही, उस परमात्मा के स्वरूप में बदलते ही आप हर एक चीज से मिल सकते हो, जान सकते हो, बात कर सकते हो। आपकी हर एक इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। आपको उस परमात्मा से मिलना है, उसको गले लगाना है, उससे बात करनी है, उससे आपके सारे जीवन की जो समस्या है उसके बारे में बात करनी है। सब कुछ आपकी ऊर्जा बनने की कोशिश से ही हो जाएगा। आप ऊर्जा बनते हो, हर एक चीज से साथ मर्ज हो जाते हो। तो दोस्तों चलिए, धीरे 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 करके हम सीख गए हैं सारी की सारी जो हमारी सांसें हैं उसी पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, ना उसको जोर से लेना है ना जोर से छोड़ना है। जैसे ही हमारे भीतर की तरफ आ रही है उसे आने देना है। धीरे 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 करके हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये सांसें भीतर की ओर जा रही है, अपने साथ ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को भी लेके आ रही है और ये दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को भी ऊर्जान्वित कर रही है। थोड़ा और डीप में, थोड़ा और डीप में इस प्राण ऊर्जा को आपको बढ़ते जाना है, लेते जाना है। धीरे 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 करके ये सांसें आपके सहस्त्रार चक्र से लेते हुए सारे के सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए मूलाधार चक्र तक सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए। और ये थोड़ी सांसों को हमारे नाभि चक्र के पास ही हम रोके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। नाभि चक्र के पास हम हमारी सांसों को रोके रखते हैं। देखते जाना है क्या हलचल हो रही है आपके शरीर में। ये प्राण ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर आ रही है और आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपका सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो गया, आपका आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया, आपका विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो गया, आपका हृदय चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, आपका हार्ट चक्र एकदम हरे कलर में ऊर्जान्वित होते हुए देखिए बहुत सारे दिव्य प्रकाश उसमें से निकल रहा है। देखते जाए, आपका नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया, आपका स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, आपका मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए, देखते देखते जाए। और सारे के सारे चक्रों से जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 करके हम जो सांसों को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे उसी के साथ निकल के आ रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। जैसे जैसे हम हमारी इन सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हैं, ये काली काली नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। ये सारी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को बाहर भी रोके रखिए। जैसे वो चुपचाप आपके सामने खड़ी है, आपके थर्ड आई से ये देख रहे हैं, आपकी सांसों को आप देख रहे हैं। आपकी सांसें आपकी पूरी आज्ञा में है। आप जैसे ही बोलते हो वैसे ही वो करती है। आप बोलते हो भीतर की ओर आना है तो वो भीतर की ओर आती है। आपको बाहर खड़े रहना है, वो आपकी सांसें बाहर ही खड़ी रह जाती है। देखिए, धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। भीतर की ओर, थोड़ा और डीप में हम हमारी प्राण ऊर्जा को भीतर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है। बहुत ही बढ़िया। जैसे जैसे ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। थोड़ा और डीप में ले, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और नाभि चक्र के पास उसे रोके रख के थोड़ी देर के लिए। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा हमारे नाभि चक्र के अंदर भीतर
इकट्ठा हो रही है, वहां पे पूरे शरीर में फैल रही है। नाभि चक्र से हर एक नाड़ियों के अंदर ये प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा फैल चुकी है। पूरे 72,000 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा फैल रही है। पूरे व्हाइट कलर की सारी नाड़ियां हो गई है। देखते जाए आपके पूरे शरीर के हर एक पार्ट में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, पीठ के पीछे के हिस्से में, सर का पूरा भाग सारा का सारा व्हाइट हो गया। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, आप एक स्टेच्यू जैसे हो गए हो। अपनी सांसों को देखने की कोशिश करें। आपके नाभि चक्र के पास हल्के हल्के से वाइब्रेशन हो रहे हैं। किसी किसी को अपने टेलियन के नीचे वाइब्रेशन हो रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी किसी को अपने मूलाधार चक्र के वहां पे हलचल हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी किसी को अपने आज्ञा चक्र पे कुछ हलचल हो रही है। देखते जाए, किसी किसी को सहस्त्रार चक्र के ऊपर हलचल हो रही है। देखते जाए, धीरे 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 करके हम जो सांसों को हमारे भीतर रोके रखी थी, इस प्राण ऊर्जा को रोके रखा था, उसको धीरे 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 करके बाहर की ओर छोड़ते जाना है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया। अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोके रखेंगे। आपकी सांसों में जो थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी निकली है, बहुत सारी नहीं, कुछ ही थोड़ी सी, वो लहराती हुई धीरे 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 करके ऊपर ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। एक और सांस हमारी भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हमने ये परमात्मा की प्राण ऊर्जा को भीतर की ओर लेना शुरू किया है। जैसे जैसे ये परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर जा रही है, ऊर्जान्वित कर रही है, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। और अब इस प्राण ऊर्जा को हमारे लिए सहन करना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण शरीर में बहुत सारी वाइब्रेशन हो रही है, बहुत सारी गर्माहट हो रही है, बहुत सारे लोगों को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं। हर एक जगह पे हलचल हो रही है। कभी किसी को कहीं पे पेन है तो वो पेन थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर धीरे से ये पूरा चला जाएगा। देखते जाए, महसूस करते जाएं। अपनी इस ऊर्जा को आप, इस सांसों को नाभि चक्र के पास रोके रखना है। देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे धीरे करके हमारे इन सांसों को बाहर की ओर जाने देंगे। बाहर जाती हुई सांस हल्की से गर्म होके जा रही है। धीरे धीरे करके ये सांसें बाहर निकल रही है। हम हमारी थर्ड आई से, हमारी दिव्य चेतना से इन सांसों को देख रहे हैं। हमारे थर्ड आई पे हमारी जो दिव्य चेतना बैठी हुई है, उस चेतना से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश हमारे पूरे कमरे के अंदर फैल गया है। हमारा पूरा कमरा एक जगमगाता हुआ रोशनी से भर गया है। हमारा दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे कमरे के अंदर भर गई। ये हमारे चेतना से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा है। ये ऊर्जा पूरे आपके शरीर के अंदर भी फैल गई है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके आज्ञा चक्र से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को, आपके चारों तरफ के आपके सारे ओरा को ऊर्जान्वित कर रही है। और ये ओरा आपका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ही तेज रोशनी उसमें से निकल रही, ऊर्जा निकल रही है। आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे कमरे जितना, पूरे शहर जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना। और अभी आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना और पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाएं उसको। ब्रह्मांड की हर एक चीज के साथ अभी आपका ओरा मर्ज हो गया है, मिल गया है, विलीन हो गया है। देखते जाना है उसको। आप एक हर एक चीज से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हर एक ऊर्जा से आप मिल सकते हैं। आप दिव्य ऊर्जा है।
हमारे शरीर से, हमारी आज्ञा चक्र से, हमारे चेतना से ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा निकल गई है और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। और इस दिव्य ऊर्जा के आभा मंडल में जितनी भी सारी दिव्य ऊर्जाएं आ रही है, ये भी इस ऊर्जा से प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये भी उनकी ही ऊर्जा है, उन दिव्य ऊर्जाओं की शक्ति। धीरे धीरे करके हमारी ये दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड के हर एक चीज के साथ विलीन, हर एक दिव्य शक्तियों के साथ विलीन हो रही, हर एक चीज के साथ मर्ज हो रही है। देखते जाए, आपके चारों ओर सारी की सारी दिव्य शक्तियां, जिसको भी आप मानते हैं, जिस रूप में आप उसे देखना चाहते हैं, वो रूप में खड़ी है। और ये रूप आप समझ रहे हैं, लेकिन उसका तो एक ही रूप है, प्रकाश। वो आपकी चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रकाशित है, ऊर्जान्वित है, और आपको भी ऊर्जा दे रहा है। आपकी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की, ऑरेंज ऑरेंज कलर की एक दिव्य ऊर्जा फैल गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाए। सारी की सारी दिव्य शक्ति आपकी चारों ओर आके विराजमान हो गई है, और उसकी ऊर्जा भी आपको मिल रही है। देखते जाए, अभी आप इन दिव्य ऊर्जाओं के साथ एक समाधि की अवस्था में पहुंच गए हो। वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं है। एक शून्य है, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। उस परमात्मा का गोल्डन कलर की ऊर्जा, ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपकी चारों ओर फैली हुई है। और आप समाधि की अवस्था में हो, वहां पे कुछ भी नहीं है। एक सन्नाटे जैसी आवाज वहां पे आ रही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपकी थड़ाई पे बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, हलचल हो रही है शरीर में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हलचल महसूस करते हैं। समाधि की अवस्था में हो आप, एकदम शून्य हो आप, नहीं है। माई क्या खबर हो ही नहीं। कुछ भी नहीं है, चारों ओर दिव्य शक्तियां विराजमान हो गई है आपकी चारों ओर है। आप समाधि की अवस्था में बैठे हुए, ये सारी शक्तियां भी आपकी चारों ओर समाधि की अवस्था में है। उस परम तत्व के साथ अपना हल्की हल्की सी बहुत
अच्छी एक सुगंध सी आपके चारों ओर फैलना शुरू हो गई। इस सुगंध के अंदर आप लीन हो गए हो। हल्की हल्की सी बहुत ही अच्छी वाली सुगंध आपके चारों ओर फैल गई। आप इस सुगंध के अंदर लीन हो गए। आप समाधि की अवस्था में, आप शून्य की अवस्था में, कुछ भी नहीं है तो इसके सिवा, परमात्मा की ऊर्जा के सिवा आपकी चारों ओर सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं इस समाधि की अवस्था में बैठी हुई और उससे ऊर्जान्वित है। आप देखते जाएं, महसूस करते हैं। आप आपके धड़ाई पे बहुत सारी हलचल हो रही है। आपके क्राम चक्र के ऊपर हलचल हो रही है, हार्ट चक्र के ऊपर हलचल हो रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। आपका पूरा शरीर एक फोग जैसा, गोल्डन कलर का फोग जैसा हो गया है। गोल्डन कलर में आप कन्वर्ट हो गए। आपकी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है। आपकी चारों ओर ये दिव्य ऊर्जा है। दिव्य शक्ति आपके चारों ओर बैठी हुई है। देखते जाए, महसूस। समाधि की अवस्था में है। बहुत ही अच्छी खुशबू आपकी चारों ओर फैल गई है। आपके हाथों से, आपके शरीर से ये सारी की सारी खुशबुएं जो निकल रही है, महसूस करते जाएं, देखते जाएं। शायद आज वो दिन आ गया है जहां पे आपका ब्रह्म ज्ञान या शक्तिपात, जो भी बोले आप, हो सकता है। सारी की सारी चीजें हो जाए, आपकी तरफ आ रही है। और आपके सर के ऊपर सभी ने अपने राइट हैंड से आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां आपकी चारों तरफ गोल गोल खड़े हो गए और आपके सर के ऊपर राइट हैंड रख दिया है। और आप जैसे ही उन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है, आपके शून्य हो गए हो। आप कोई अलग सी अनुभूति के लिए चले गए हो। आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है इस दुनिया के अंदर।
आप ब्रह्मलीन हो गए हो। आपके अंदर सारी की सारी चमकृत शक्तियां, ये सारी दिव्य शक्तियां डाल गई, जिसको आप पाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, सीखना चाहते थे। ये सारी की सारी शक्तियां अभी आपके पास, ये दिव्य, ये ऊर्जा है, आपको आशीर्वाद के रूप में दे रही है। अपने आप को महसूस करें, आप एक समाधि की अवस्था में है, मूर्छित जैसी अवस्था में है। आप बहुत ही गहरी ध्यान की अवस्था की भीतर चले गए हैं। धीरे धीरे करके हम स्वाभाविक स्थिति की आएंगे। हमारे आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे, कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। जो गहरे ध्यान में है, धीरे धीरे करके बाहर की ओर आएंगे, और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे ढक लेंगे। पूरी इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने अंदर, अपनी आंखों में भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर हम दोनों हाथों को घुमा। बोलिए। दबास। माइक बंद है। मुझे तो नींद आई थी। आपकी बातें भी सुन रही थी, और लेकिन पता नहीं क्या, कोई सपना भी क्या कुछ था, नहीं याद। याद रह जाए ऐसी बात भी तो नहीं है ना। जी। अगर याद रह जाए तो वो परमात्मा क्या, मिलके भी आके भी नहीं, पॉसिबल है। चलिए, अच्छी बात है।
और कोई? ये शायद डॉक्टर पल्लवी जी है, और उनसे सर पूछते हैं नमस्कार कैसे। सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं शुरू से नहीं कर पाई, बीच में मैं स्टार्ट किया, मैं इसीलिए मैं अच्छी तरफ से शायद नहीं कर पाई, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेने। बीच में आए, आगे आए, पीछे, कोई नहीं। शायद आज ठीक है। परमात्मा को यही मंजूर होगा, तो हम आदेश से आए, लेकिन आपको अच्छा लगा, ये बहुत ठीक है। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। यस सर। और बोलिए, किसको कुछ कहना है? हाँ गुरुजी, आज मैं बहुत डिप में चली गई थी। आप क्या बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, खाली आवाज आ रही थी। अच्छा। मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सुन्न हो गई। कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और कोई? बोलो बोलो। नींद आ गई, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छी बात है। आज सारों का एक ही जवाब होगा, हमें मालूम है। हमें मालूम है, इसका रहस्य भी हमें मालूम है। ऐसा ही होने वाला था। बोलिए, इसलिए तो पूछते जाते हैं, बोलते जाए बोलते जाए। क्या रहस्य था गुरुजी? अरे कुछ नहीं था, आप बोलते जाए। हमें तो सब मालूम है, आप बोलते जाए। क्या क्या हुआ? जेनिफर जी से पूछते हैं, क्या हुआ? जय श्री कृष्ण गुरु जी। डीप मेडिटेशन में मुझे एकदम डीप मेडिटेशन, एकदम मेरे हाथ सब एकदम हैवी हो गए थे, ऐसे और लगा। एकदम और हैवी, एकदम हैवीनेस लगा है। अच्छा, और क्या हुआ? बस आपकी आवाज आ रही थी, सुन भी रही थी, बट एकदम क्या बोलते हैं, एकदम थॉटलेस, एकदम कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब एकदम शून्य सा लग रहा था। आज आप जानी दीदी, हाँ पुष्पा। आज मेरा भी ऐसा ही हुआ। पहली बार है, सब पूरा ऐसा वाइब्रेट हो रहा था मेरा बॉडी। आज शून्य हो गई थी मैं भी। चलो, अच्छी बात है। ये स्टेट से निकलने का मन नहीं कर रहा है सर, मतलब इसी स्टेट में जाएं, ऐसे लगा। इसलिए ऐसा तो सबका हाल होता है, इसलिए तो हम फटाक से लेके आते हैं ना भाई। मालूम है, सब सीधे उतर के चले आना है, वरना आप पार ही नहीं आओगे। और बोलिए बोलिए, बोलते जाए। हाँ बोलिए रेखा जी। गुरु जी, वो जो हाँ सबसे पहले जो दिखा, एक पुल पे किसी ने एक इंसान को उल्टा लटकाया था, ऐसा हाँ दिखाई दिया कुछ। और हाँ। उसके बाद में गुरु जी का, गुरु माई का स्वरूप कुछ अलग दिखाई दिया, बड़े स्वरूप में, बड़े तिलक लगाए हुए, और जितने उम्र है उनसे कम उम्र दिखी उनकी। हम्म, लेकिन इतना डीप आज नहीं जा सकी मैं। कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। आज शायद आपके अंदर विचारों का संघर्ष भी रहता है, वक्त हम्म, भी रहती है, और शायद कुछ अलग आपके अंदर कुछ चल रहा हो। मेडिटेशन में ही हो आप, लेकिन अलग चल रहा है। ऐसा जी। भी कभी कभी बाहर दूसरी चीज भी अपने को मालूम पड़ती है, ऐसा पता। हाँ, समझ सोचना है। आपको लगता है नहीं है हम, लेकिन होते तो होना ही, इधर बैठे यानी होना तो होना ही है। बोलिए, काकवाड़े जी बोलिए। काकवाड़े जी कहाँ पे है ना? आपकी बात, आधी बात तो नहीं सुनाई दी, सो गई थी, नींद वो तो आई। सबको, वो तो मालूम है, उसके सिवा बोलिए।
वो तो सारे सोएंगे आज तो। हाँ, आज थॉटलेस भी हुआ था, हाँ, फिर? कुछ विचार नहीं थे बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात। दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अलग है। दया ढूंढो इसको, क्या कारण है। अच्छा, कोटनीस जी बोलिए, क्या हाल चाल है। थोड़ा थोड़ा सीख गई होंगी, अभी मत बोलिए आमची मुंबई, सांगली मुंबई, आंगली मुंबई। कुछ नहीं सर, आज जरा डीप में जा रही थी, टिप में जा रही, थॉटलेस एकदम। एकदम फट। क्या था? बहुत मजा आ गए। जी सर। बहुत ना, बहुत। एक बच्चा करता था ना, मैं उसे देख रहा, उसकी स्टाइल लगी थी हमें। हाँ, मैं बोला कितना मस्त करता है वो। अच्छा लगा था उसको, मैं देखते रहता, क्या मस्त स्टाइल है तो टाइप। और सीमा जी, क्या हाल चाल है। बॉडी में बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, पीठ में, मतलब रीढ़ की हड्डी में, पूरा सर में बहुत सारा वाइब्रेशन आ रहा था, और बहुत कुछ और देख भी रही बालों में, बालों में भी आया। सच। चलिए कोई बात, चलिए बाल तो अभी सुरक्षित है। हो गए। आशा गुप्ता, आशा गुप्ता जी से पूछते हैं। सो गई लगता है ये, जग गई लगता है ये, जगी। हाँ, देखो ये पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा है, देखिए छोड़ छोड़ के बात। बोलिए, माइक बंद है। मेडिटेशन के टाइम पे लाइट ऑफ की थी मैं। पॉप की थी। हम्म। हाँ, फिर डर जाएंगे तो क्या होगा। लाइट चालू हो या बंद हो, हम ही बंद हो जाते फिर उसका क्या मतलब। लाइट बिल बचेगा, ये बात होती है। चलिए बोलिए। आज आज थोड़ा नाभि चक्र में ऐसे हलचल हुआ है पंडित जी, ये गुरु जी। हाँ पंडित जी। हाँ पंडित जी। आज नाभि चक्र में थोड़ी सी ऐसे फीलिंग, ऐसे चक्कर जैसे उसमें वाइब्रेशन का फील आया है। बहुत अच्छा पंडित जी। हाँ। ये जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास बार बार, पूजा करवाते पंडित पंडित। जी। चलिए और आगे किसी को पूछते हैं। दत्ता जी को पूछते हैं। ये बैठे हैं, सूरत से हैं, दत्ता जी, इनसे पूछते हैं क्या हाल। लगता है खाना खाने के लिए चले। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आज आपको भी नहीं मालूम रहने ही वाला था, आप सो ही जाने वाले थे, और आप जो सो गए, सुना आवाज करता है। जो आप सो गए वो बोलते हैं, यही अवस्था है। कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में साइंस से देखा जाए तो आपका पूरा बैलेंस होता है। न सांस चलती है, न बॉडी में कुछ होता है, सारे का सारा बैलेंस होता है। अपने केमिकल्स बैलेंस होते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स बैलेंस, सब कुछ बैलेंस होता है। आपने
जो हमारे जैसे होंगे ना 7:30-8 बजे खा लेते हैं खाना, उनको देखना ये क्लास के बाद भूख लगती होंगी, खाने का मन करता है, कुछ खाया जाए। जरूर हमको करता है तो आपको भी करता होगा सर। थोड़े दिन तो हम भी बोले यार कुछ लाओ खाने पड़ेगा। कितनी एनर्जी। आप बोले यूं यूं करो यहाँ हो, या तो कुछ लोग तो 11-12 बजे वाले ही होंगे, हमें मालूम है कितना भी बोलो, लेकिन जो अच्छे हैं 7:30, 6, 7, 8 वाले, उनकी बात करते हैं। उनको जरूर ऐसा लगता होगा, तो सारा बैलेंस होता है। आपको लगा हम सो गए थे, हम कहीं पे भी नहीं। खाली खाली कुछ बोलने की कुछ 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 आवाज आती है, कुछ कुछ, लेकिन सारे का जवाब एक ही था, हमें मालूम है आज एक ही जवाब, आज किस कोई भी जगह से हम मिलने के लिए नहीं। और आपके अंदर आज कुछ ट्रांसप्लांट भी हुआ है, आपको नहीं मालूम अभी। आपके अंदर आज कुछ ट्रांसप्लांट हुआ, हुआ यानी कैसे मालूम है? हम बोलते हैं 110% हुआ। नहीं, रेखा जी अजीब से देख रहे हैं, गलत नहीं बोल रहा है, एकदम पक्का बोलते, इधर से बोला यानी ब्रह्म वचन है, समझ लीजिए। जो हमें भी पूरा हाजिर थे, विश्वास है, विश्वास है गुरु जी। जो भी हाजिर है ना, आपके अंदर आज कुछ ट्रांसप्लांट हो गया है आज। भले आज पल्लवी जी पहली बार आई है, लेकिन उनके अंदर भी ये दिव्य ऊर्जा रहेगी। ये पल्लवी जी भी, ये जेनिफर जी नहीं आते हैं, वो भी आज चुप से भी आ गए हैं, तो उनको भी ये लाभ मिल गया, ट्रांसप्लांट हो गया उनके अंदर। आज जितने भी हाजिर थे उनको कुछ मिल गया है, लेकिन ये मिला हुआ अभी तुरंत नहीं दिखेगा, किसी किसी को तुरंत मालूम पड़ेगा, किसी को धीरे 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 करके बहुत ऊपर आपका जाने वाला है ग्राफ। अभी नहीं समझ में आएगा, ये दिव्य बातें हैं ना, याद करेंगे हम एक दिन। आप नहीं, एक इंसान कुछ बोल के तो गया था, कभी कभी नहीं बोलते हाँ यार ये बोला, हमने ध्यान ही नहीं दिया, है कि नहीं? तो आप लोगों में आज कुछ हो गया है, इस ऊपर की दिव्य ऊर्जा से हुआ है। गुरु जी। कौन बोला है? गुरु, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा नंबर कब आएगा? आपका नंबर लग गया है ना। कहाँ है लगाना आपको, आपका लग गया, आज का दिन में लग गया। गुरु जी मैं तो आप आज भी अटेंड ही नहीं कुछ कर नहीं। पाई, मेरे यहाँ कौन गेस्ट आ सी? गए थे, नहीं कर अरे पाई। वो बात छोड़िए, वो भी आपका हो गया, वो हम कर रहे थे ना, आपका नाम ले गया गया है। मीना विश्वास, कहाँ गए मीना विश्वास? देखिए आपको ऐसा लगता है। विश्वास नहीं गुरु जी, बिस्ला। अरे हमको तो विश्वास है, ये रहा विश्वास, देखिए ये रहे ना विश्वास। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, आपने किया होगा। बट जो आपने बोला था ना घर का करना है नमक लेके, वो गुरु जी कुछ सारा नहीं हो कर गया पाई। है, नहीं कर पाई, कल करना है। कल और एक बार, 2 दिन तो रखा है ना। अब देखिए, अच्छा। आ गए नहीं आ गए, चले गए, वो हो गए, अब इसमें तो कोई भी तो क्या कर सकता है, जिससे हमसे वही हो। तो। अब आप ओ, देखिए, आप कोई ना कोई समस्या आ जाती है आपके वहां। हर बार हाँ। यही हुआ है। कुदरत से ये होता है, हर और बार चीज और होती रहती है। और गुरुजी गेस्ट भी कौन से आए थे जो कभी 10 साल पहले आए थे? यानी आपको तो तुरंत मालूम पड़ गया होगा, हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, सामने से आ जाता। वही तो। वो कि जब होता है ना इस तरह से होता है। तो इसीलिए तो आज बताया, वहां पे रीलिंग में यही बताया था। आपको हम्म। लगता है अजीब अजीब सी बातें इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के अंदर, चलिए कोई बात नहीं, सब बढ़िया के लिए आज के। लेकिन आज उस दिव्य ऊर्जाओं का आपके अंदर बहुत सारा कुछ दे दिया है, इसलिए आज थैंक आप यू पास गुरुजी। में चले, इसलिए आज थैंक यू पास में गुरु। चले। ठीक है।
जो जो मानते होंगे वो उसको दिख सकता है। जीसस को नमस्ते जीसस, गुरुजी, गुरु राधे नानक, राधे। जीसस को जीसस, गुरु नानक को गुरु नानक। जिनको जो है उनको वो समझ लेगा। लेकिन आज की बात हमारी याद रखना, बहुत कुछ मिल गया आज। इसीलिए आप बोलते हैं सो गए, लेकिन कोई सोया नहीं था मेरे पास। इसमें से कोई भी नहीं सोया था। ये नहीं बोला था एक घड़ी आ जाएगी, एक पल आ जाएगी और आपको मिल जाएगा सब। शायद हमें लगा आज वही घड़ी वही पल हो सकता है, और हो ही गया होगा। ये सारा होता है, इधर दिखता है। ऐसे थोड़ा बोल 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 करेगा इंसान, क्या ऊपर से लिखवा के लेके आया है, क्या कागज रख के बैठा है, तो बोलता रहेगा यार ये हो, देखो ये आया, वो देखो ये। कुछ तो है, बुलाओ। प्रद्युमन जी को बुलाना पड़ेगा यार, कुछ तो है दया। ढूंढो इसमें क्या है। तो होता है, होने दें, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। अपने को तो मजे ही करने हैं। टेंशन उसको है, अपने पास उल्टी गंगा है। टेंशन उसको, अपने को मजे लेने हैं, आनंद का। कल हम इसी आनंद के साथ जाएंगे जो हमारे वो हीलिंग में है, वो टाइम से आ जाए फटाफट। हाँ, तो